आदि अपने रीछ चितकबरे मृग तथा रोह नामक मृग वन प्रदेश में, पर्वतों में और नदियों में, तटों पर चारों ओर उस सेना से पीड़ित दिखाई देते। महान कोलाहल करने वाले उस विशाल चतुरंगनी सेनाओं से घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की सदा आकाशों में ढक लेती, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसी उस विशाल सेना ने दूर तक के भूभागों को आच्छादित कर दिया था। घोड़ों के समूह तथा महाबली हाथियों से भरी दूर तक फैली हुई वो सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि नहीं आती थी। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर भरत की सवारियां बहुत थक गई। तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों से श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, ब्राह्मण, मैंने जैसा सुन रखा था, जैसे इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता कि भरद्वाज जी के जहाँ पहुँचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग कहाँ पहुँचे। जान पड़ता यहाँ चित्रकूट पर्वत है, वो मंदाकिनी नदी बह रही, ये पर्वत के आसपास की वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अमर्दन कर रहे हैं। वह वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों से वर्षा कर रहे, जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते थे। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न देखो, ये पर्वत की उपत्तियों के जो देश जहाँ पर किन्नर विचरण करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों और भरे हुए समुद्रों के समान प्रतीत हो रहा है। सैनिकों के खदेड़े हुए मृग के झुंड के तीव्र वेग से भागते हुए वैसे शोभा पा रहे जैसे समूह सुशोभित होते हैं। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाले ढालों से उपलक्षित होने वाला दक्षिण भारतीय मनुष्य के समान अपने मस्तकों तथा शाखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छमय आभूषणों से धारण करते हैं। ये वन जो पहले जलरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही ये समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है। शत्रुघ्न देखो, इस वन में घोड़ों से जूते हुए और श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित हुए रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं, जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। उन मोरों को तो देखो, ये हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास स्थान पर्वतों को उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो। निष्पाप शत्रुघ्न, ये देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। इस वन में मृगियों के साथ विचरण करने वाले बहुत से चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते, मानो इन्हें फूलों से विचित्र सुसज्जित किया हो। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़े हुए वन में सब खोजे गए उन दोनों पुरुष सिंह लक्ष्मण का पता लग जाए। भरत का ये वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुष में हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया उठता दिखाई देता। उस धूम सिकाओं को देखकर वे लौटे आए और भरत से बोले, प्रभु, जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता वह आग नहीं होती, अतः श्री राम लक्ष्मण अवश्य यही होंगे। यदि शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष श्री राजकुमार श्री राम लक्ष्मण यहाँ न हो, तो भी श्री राम जैसे तेजस्वी दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे। उनकी बातों को पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। उन्हें सुनकर शत्रु सेना का मर्दन करने वाले भरत ने उस समस्त सैनिकों से कहा, तुम सब लोग सावधान होकर यही उठाई रहो, यहाँ से आगे न जाना। अब मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, मेरे साथ सुमंत्र और धृति भी रहेंगे। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वही सब और फैल रहे खड़े हो गए और भरत ने जहाँ धुआं उठ रहा था उसी और दृष्टि स्थिर की।
भरत के द्वार वहाँ ठहराई गई तो सेना आगे की भूमि का निरीक्षण करते हुए भी वह हर्षपूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलने का अवसर आने वाला है। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 93 सर्ग संपूर्ण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम को बहुत ही प्रिय लगता था। उस पर पर्वत पर बहुत दिनों से रह रहे थे। एक दिन अमर तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम विधेय राजकुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से अपने मन की भी बहाने के लिए अपनी भार्या की विचित्र चित्रकूट की शोभा का दर्शन कराने लगे। मानो देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची को पर्वतीय सुषमा का दर्शन करा रहे हैं। ये बोले, भद्रे, यद्यपि मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ तथा मुझे अपनी हितैषी सुहृदों से विलग होकर रहना पड़ता है, तथापि जब मैं इस रमणीय पर्वत की ओर देखता हूँ तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। सबका राज्य का न मिलना, सुहृदों का विछोह होना मेरे मन को व्यतीत नहीं कर पाता। कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात करो तो करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षियाँ कलवर कर रहे, नाना प्रकार से धातुओं से मंडित इसे गगनचुंबी शिखर मानो आकाश को वेद रहे। इन शिखरों से विभूषित हुआ ये चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा है। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचल राज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते। इनमें से कोई तो चांदी के समान चमक रहे, कोई लोहू के लाल आभा का विस्तार कर रहे। किन्हीं प्रदोष से रंग पीले और मंजिष्ट वर्णन है, कोई मणियों के साथ उद्भासित होते हैं, कोई पुखराज के समान, कोई स्फटिक के सदृश और कोई केवड़े के फूल के समान कांति वाले, कुछ प्रदेश नक्षत्र और पारे के समान प्रकाशित होते हैं। यहाँ पर्वत बहुसंख्यक पक्षियों को व्याप्त तथा नाना प्रकार के मृग, बड़े बड़े व्याघ्र, चीते और रीछ से भरा हुआ ये व्याघ्र आदि हिंसक जंतु अपने दृष्टा भाव का परित्याग करके यहाँ रहते हैं। इस पर्वत की शोभा बढ़ाता है। आम, जामुन, असन, लोह, प्रियाल, कटहल, धव, अंकोल, भव्य, तिनिस, बेल, तिंदुक, बास, कासमरी, अरिष्ट, वरण, महुआ, तिलक, बेर, आंवला, कदम्ब, बेद, धनवंत, बीजक आदि घनी छाया वाले वृक्षों, फूले और फलों से लदे होने के कारण मनोरम प्रतीत होता है। इन रमणीय शैल शिखरों पर इन प्रदेशों को देखे जो प्रेम मिलने की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं, वह मनुष्य किन्नर दो एक साथ होकर टहल रहे। इन किन्नरों को खड़ा पेड़ों की डालियों में लटक रहे। इन विद्याधरों के स्त्रियों के मनोरम क्रीड़ा स्थलों को तथा वृक्षों को शाखाओं पर रखे हुए उनके सुंदर वस्त्रों की ओर शोभा देखो। इनके ऊपर कई ऊंचे से झरने गिर रहे, कई जमीन के भीतर से सोते निकल रहे और कई कई छोटे छोटे स्रोत प्रवाहित हो रहे। इस सब के द्वारा ये पर्वत मद की धारा बहाने वाले हाथी के समान शोभा पाता है। गुफाओं से निकली हुई वायु नाना प्रकार के पुष्पों की प्रचुर गंध लेकर नासिकाओं को तृप्त करती हुई किस पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही। सती साध्वी सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ में यहाँ अनेक वर्ष तक रहूँ तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करता। भामिनी, बहुत तेरे फूल और फलों से युक्त नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखा वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। प्रिय, इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हैं, दो लाभ हुए। एक तो धर्मानुसार पिता की आज्ञा का पालन, ऋण चूक गया, और दूसरे भाई भरत का प्रिय हुआ। विदेही कुमारी, क्या चित्रकूट पर्वत पर मेरे साथ मनवानी और शरीर को प्रिय लगने वाले भांति भांति के पदार्थ देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त होता है? रानी, मेरे प्रपितामह मनु आदि उत्कृष्ट राजर्षियों ने नियम पूर्वक किए गए इन वनवास को ही अमृत बतलाया है। इसमें शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। चारों ओर इस पर्वत की सैकड़ों श्रृंखलाएं विशाल शिलाएं शोभा पा रही और जो नीले, पीले, सफेद, लाल आदि विविध रंगों से अनेक प्रकार की दिखाई देती। रात में इस पर्वतराज के ऊपर लगी हुई सहस्त्र औषधियां अपनी प्रभा संपत्ति से प्रकाशित होती हुई अग्निशिखा के समान उद्भासित होती है। भामिने, इस पर्वत के कई स्थान घर की भांति दिखाई देते क्योंकि वो वृक्षों की घनी छाया से आच्छादित है और कई स्थान चंपा, मालती आदि फूलों की अधिकता से कारण उद्यान के समान सुशोभित होती है।
तथा कितने ही स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई है। इन सब की बड़ी शोभा होती है। ऐसा जान पड़ता कि ये चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़कर ऊपर उठ आया। चित्रकूट का ये शिखा सब और से सुंदर दिखाई देता। प्रिय देखो, विलासियों के बिस्तर जिन पर उत्पल पुत्र जीविक पुत्रांग और पुनांग और भोजपत्र इनके पत्ते ही चादर का काम करती है तथा इनके सब ऊपर और से कमलों से व्यक्ति पत्ते बिछे हुए हैं। प्रियतमे, कमलों की मालाएं दिखाई देती जो विलासियों द्वारा मसल कर फेंक दी गई। उधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। बहुत से फल मूल और जल से संपन्न ये चित्रकूट पर्वत कुबेर नगरी वसवो कसरा इंद्रपुरी नलिनी अमरावती तथा नलिनी नाम से प्रसिद्ध कुबेर की सौगंधिक कमलों से युक्त पुष्पकारणी तथा उत्तर कुरु को अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहा है। प्राण वल्लभे सीते, अपने उत्तम नियमों का पालन करते हुए सन्मार्ग पर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ ये 14 वर्ष समय सानंद व्यतीत कर लूंगा तो मुझे वह सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्मों को बढ़ाने वाला है। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुर्वनितम सर्ग संपूर्णम सियावर रामचंद्र। तदंतर उस पर्वत से निकलकर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी मिथिलेश कुमारी सीता को पुण्य सलीला रमणीय मंदाकिनी नदी का दर्शन करवाया। और उस समय कमल नयन श्री राम ने चंद्रमा के समान मनोहर मुक्त सुंदर कटि प्रदेश वाली विधेय जनक नंदिनी सीता से इस प्रकार कहा, प्रिय, अब मंदाकिनी नदी की शोभा देखो। हंस और सारसों से सेवित होने के कारण ये कितनी सुंदर जान पड़ती। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। फल और फूलों से भार से लदे हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्ष से घिरी हुई मंदाकिनी कुबेर के सौगंध के सरोवर और भांति उस ओर से सुशोभित हो रही। हरिणों के झुंड पानी लेकर इस समय यद्यपि यहाँ का जल गंधला कर गए तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मन को बड़ा आनंद देता है। प्रिय, ये देखो, जटा अमृत चर्म वलकल का उत्तरीय धारण करने वाले महर्षि उपयुक्त समय के आकार इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे। विशाल लोचने ये दूसरे मुनि जो कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्यदेव का उपस्थान कर रहे। हवा के झोंके से जिनके शिकाएं झूम रही, अतः जो मंदाकिनी नदी के उभय तटों पर फूल और पत्ते बिखरे हैं, उस वृक्षों से उपलक्षित हुआ ये पर्वत मानो नृत्य सा करने लगा। देखो, मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा है। कहीं तो ऐसे मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई देता, कहीं यहाँ ऊंचे कगारों से शोभा पाती, वहाँ जल कगारों से छिपे जाने के कारण दिखाई नहीं देता, और कई सिद्ध जिनिस के अवगाहन कर रहे तथा उससे व्याप्त दिखाई देती। सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सुंदरी देखो, वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए ढेर के ढेर फूल किस तरह मंदाकिनी के दोनों तट पर फैले हुए और वे दूसरे पुष्पों से कैसे पानी पर तैर रहे। कल्याणी देखो, सही तो ये मीठी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलवर करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे। शोभने, यहाँ जो प्रतिनिधि चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता और नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवासी अपेक्षा से भी अधिक सुंदर जान पड़ता। इस नदी में प्रतिदिन तपस्या, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह संपन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओं का आवागमन करने से इसका जल विशुद्ध होता रहता है। चलो तुम मेरे साथ इसमें स्नान करो। महामिनी, सीते एक सखी दूसरी सखी के साथ जैसे क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतरकर इसके लाल और श्वेत कमलों को जल से डूबोते हुए इनका स्नान गिरा करो। प्रिय, तुम इस वन के निवासियों को पूर्ववासी मनुष्यों के समान समझो, चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य मानो और इस मंदाकिनी नदी को सरयू के सदृश जानो। वाह! विधि नंदिनी धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं और तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती है, इससे मुझे बड़ा ही प्रसन्नता होती। प्रिय,
तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करता हुआ मैं न तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ न राज्य पाने की। जिन हाथियों के समान मथुए डालते हैं, इस सिंह और वानर जिसका जल पिया करते, जिसके तट पर सुंदर पुष्पों से लदे हुए वृक्ष शोभा पाते, जो पुष्प समूह से अलंकृत है, उस रमणीय मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो ग्लानि रहित और सुख न हो जाए, ऐसा मनुष्य संसार में नहीं है। रघुवंश की रुद्धि करने वाले श्री रामचंद्र जी मंदाकिनी नदी के प्रति ऐसी अनेक प्रकार की सुसंगत बातें कहते हुए नील कांति वाले रमणीय चित्रकूट पर्वत पर अपनी प्रिया पत्नी सीता के साथ विचरण करने लगे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचनवतितम सर्ग संपूर्णम सियामि। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर उस समय श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश उनके साथ बैठ गए और तपस्वी जनों के उपभोगों में आने योग्य फल मूल के गुदे की उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाते उनका लालन करने लगे। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ उस प्रकार की बातें कर ही रहे थे। ये फल परम प्रिय, ये बहुत स्वादिष्ट, कंदों की अच्छी तरह आग पर सेका गया और इस प्रकार उन पर्वतीय प्रदेशों में बैठे हुए थे। उनके पास आने वाले भरत की सेना को धूल और कोलाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए आकाश में फैलने लगी। इस बीच सेना के महान कोलाहल से भयभीत एवं पीड़ित वह हाथियों के कितने ही मत वाली उत्पत्ति अपने युद्ध के साथ संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सेना का प्रकट हुए इस महान कोलाहल को सुना, तब भागे हुए जाते उस समस्त उत्पत्तियों को भी देखा। उन भागे हुए हाथियों को देखकर और उन महाभयंकर शब्दों को सुनकर श्री रामचंद्र जी उद्दीप्त तेज वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, इस जगत में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्र वाली हुई। देखो ये भयंकर गर्जना के साथ कैसा गंभीर तुमुल नाद सुनाई देता। सुमित्रा नंदन, पता तो लगाओ, इस विशाल वन में जो हाथियों के झुंड अथवा भैंसों के मृग जो सहसा संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले, इसका क्या कारण है? इन्हीं सिंहों को तो नहीं डरा दिया, अथवा कोई राजा या राजकुमार इस वन में आकर शिकार तो नहीं खेल रहा, दूसरा कोई हिंसक जंतु तो नहीं प्रकट हो गया? लक्ष्मण, इस पर्वत पर अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी अत्यंत कठिन है, फिर या किसी हिंसक जंतु या राजा का आक्रमण कैसे संभव? अतः इन सारी बातों को ठीक ठाक जानकारी प्राप्त करो। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे उस एक शाल वृक्ष पर चढ़पात किया। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुंह करके देखने पर उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी, जो हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण तथा प्रयत्नशील पैदल सैनिकों के संयुक्त थी। घोड़ों और रथों से भरी हुई रथ की ध्वजा से विभूषित उस सेना की सूचना उन्हें रामचंद्र जी को दी और ये बात कही, आर्य, अब आप बुझा दे, अन्यथा धुआं देखकर ये सेना यही चली आएगी। देवी सीता गुफाओं में जा बैठे, आप अपने धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ा ले और बाण तथा कवच धारण कर ले। लक्ष्मण आके कहता। ये सुनकर पुरुष श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रिय सुमित्र कुमार, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझ में ये किसकी सेना हो सकती है? श्री राम का ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष से प्रज्वलित हुए और अग्नि की भांति उस सेना की ओर इस तरह देखने लगे मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हो। इस प्रकार बोले, भैया, निश्चय ये कैकेयी का पुत्र भरत है। अयोध्या के अभिषक्त होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आया है। सामने की ओर जो बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई देता, उसके समीप जो रथ है, उस पर उज्ज्वल तने से युक्त कोविदार वृक्ष से चिन्हित ध्वज शोभा पा रहा है। ये घुड़सवार सैनिक इच्छानुसार शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ है, इधर उधर आ रहे। हाथी सवार भी बड़े हर्ष से हाथियों पर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे। वीर, इन दोनों का धनुष्य लेकर पर्वत के शिखर पर चलना चाहिए अथवा कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र धारण किए यही डटे रहना चाहिए। रघुनंदन, आज कोविदार के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाला रथ रणभूमि से हम दोनों को अधिकार में आ जाएगा और आज मैं अपनी इच्छा अनुसार उस भरत की तो
भी सामने देखूंगा कि जिसके कारण आपको, सीता को और मुझे इस महान संकट का सामना करना पड़ा, तथा जिसके कारण आप अपने सनातन राज्याधिकार से वंचित किए गए। वीर रघुनाथ जी, ये भरत हमारा शत्रु है, सामने आ गया, वध के ही योग्य है। भरत का वध करने से मुझे कोई दोष नहीं देता, दिखाई नहीं देता। रघुनंदन, जो पहले अपकारी रहा हो उसको मारकर कोई अधर्म का भागी नहीं होता। भरत ने पहले हम लोगों का अपकार किया, अतः उसे मारना नहीं, जीवित छोड़ देने में ही अधर्म है। इस भरत के मारे जाने पर आप समस्त वसुधा का शासन करें। जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, और उसी प्रकार उस राज्य का लोभ करने वाले कई आज अत्यंत दुख से आर्त हो, इसे मेरे द्वारा युद्ध में मारा गया देखो। मैं कई का भी उसके सगे संबंधी एवं बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा। आज पृथ्वी कई रूप महान पापों से मुक्त हो जाएगी। मानव, आज मैं सभी रोके हुए क्रोध और तिरस्कारों को शत्रुओं की सेनाओं पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घाव फूस के ढेरे में आग लगा दी जाए। अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के वन को रक्त से सींच दूंगा। मेरे बाणों से विदीर्ण हुई हृदय वाली हाथी और घोड़ों के तथा मेरे हाथ से मारे गए मनुष्यों की भी गिदड़ाड़ी मांस भक्षी जंतु इधर उधर घसीटेंगे। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष्य और बाण से ऋण से उन्नृण हो जाऊंगा, इसमें संशय नहीं। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे शनवतित सर्ग संपूर्ण। की लक्ष्मण अपने भरत के प्रति रोष वेश के कारण क्रोधस अपने विवेक खो बैठे थे। उस अवस्था में श्री राम ने समझा बुझाकर शांत किया। इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, महाबली महान उत्साही भरत जब यहाँ स्वयं आ गए, तब उस समय यह धनुष अथवा ढाल तलवारों से क्या काम। लक्ष्मण, पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत के मारकर उनका राज्य छीन लूँ तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर ये कलंकित राज्यों को लेकर मैं क्या करूँगा। अपने बंधु बांधवों या मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति होती वो तो विष मिश्रित भोजन के समान सर्वथा त्याग देने योग्य है, उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूँगा। लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ, धर्म अर्थ काम पृथ्वी का राज्य भी मैं तुम्हें लोगों के लिए चाहता हूँ। सुमित्रा कुमार, मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए भी राज्य की इच्छा करता हूँ। इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ। सौम्य लक्ष्मण, समुद्र से गिरी हुई पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं अधर्म से इंद्र का पद भी पाने की भी इच्छा नहीं रखता। मानन, भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो, उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर दे। वीर पुरुष प्रवर, भरत बड़े भातृभक्त है, वे मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मुझे तो ऐसा मालूम होता, भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटावल्कल धारण करके वन में आ गया हूँ, तब उसकी इंद्रियां शोक से व्याकुल होती हो। कुल धर्म का विचार करके स्नेहयुक्त हृदय से हम लोगों से मिलने आया हो। इस भरत के आगमन का इसके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। माता कैकेयी के प्रति कुपित हो उनके कठोर वचन सुनाकर पिता को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज्य देने के लिए आए हैं। भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समुचित है, वो हमसे मिलने योग्य है। हम लोगों का कोई अहित करने वाला विचार तो वे कभी मन में भी नहीं ला सकता। भरत ने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन सा अप्रिय बर्ताव किया, इसमें आज तुम्हें ऐसा भय लग रहा? तुम अपने विषय में इस तरह की आशंका कर रहे हो। भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन न बोलना। यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही तो वो मेरे ही प्रति कही हुई समझ जाएगी। सुमित्रानंदन, कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों न हो आ जाए, पुत्र अपने पिता को
कैसे मार सकता है, अथवा भाई अपने प्राणों के समान प्रिय भाई की हत्या कैसे कर सकता है। यदि तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बात करते हो तो मैं भरत से मिलने पर उसे कह दूंगा कि तुम ये राज्य लक्ष्मण को दे दो। लक्ष्मण, यदि मैं भरत से ये कहूँ कि तुम राज्य इन्हें दे दो, वो बहुत अच्छा कहकर अवश्य मेरी बात मान लेगा। अपने धर्मपरायण भाई के ऐसा कहने पर उन्हीं के हित में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण लज्जावश मानो अपने अंगों में ही समा गए, लाज में पड़ गए। श्री राम का पूर्वोक्त वचन सुनकर लज्जित हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं में आपसे मिलने आए हैं। लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाभाव पिता ही हम लोगों से मिलने आए हैं, अथवा मैं ऐसा समझता हूँ हमें सुख भोगने योग्य मानते हुए पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को निश्चय घर लौटा ले जाएंगे। मेरे पिता रघुकुल तिलक श्रीमान महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाले इस विधेय राज नंदिनी सीता को भी वंश से साथ लेकर घर को लौटेंगे। अच्छे घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए यही दोनों वायु के समान वेगशाली शीघ्रगामी वीर मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक रहे हैं। परम बुद्धिमान पिताजी की सवारी में रहने वाला ये विशाल का शत्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज है, जो सेना के मुहाने पर झूमता हुआ चल रहा है। महाभाग, परंतु इसके ऊपर पिताजी का वो विश्वविख्यात दिव्य श्वेत छत्र मुझे नहीं दिखाई देता है। इससे मेरे मन में संशय उत्पन्न होता है। लक्ष्मण, अब मेरी बात मानो, पेड़ से नीचे उतर जाओ। धर्मात्मा श्री राम के सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब ऐसी बात कही, तब युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उस शाल वृक्ष के अग्रभाग से उतरा और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उधर भरत ने सेना को आज्ञा दी, यहाँ किसी को हम लोगों के द्वारा बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। उसका यह आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वतों के चारों ओर नीचे ही उतर गए। उस समय हाथी घोड़े मनुष्य से भरी हुई इक्ष्वाकु वंशी नरेश की वह सेना पर्वत के आसपास की 1.5 योजन 6 कोस भूमि घेर कर पड़ाव डाली हुई थी। नीतिज्ञ भरत धर्म को सामने रखते हुए गर्व को त्याग कर शत्रुकुल रघुकुल नंदन श्री राम को प्रसन्न करने के लिए अपने साथ ले आए वह सब सेना चित्रकूट पर्वत के समीप बड़ी शोभा पा रहे थे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तमतितम सर्ग संपूर्णम। सियावष्ट प्रभावशाली भरत ने गुरु सेवा परायण एवं पिता के आज्ञा पालक श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार किया। जब सारी सेना विनीत भाव से यथास्थान ठहर गई, तब भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न से इस प्रकार कहा, सौम्य, बहुत से मनुष्य के साथ इस निषादों को भी साथ लेकर तुम्हें शीघ्र ही इस वन के ओर चारों ओर रामचंद्र जी को खोज करनी चाहिए। निषाद राज गुहे स्वयं भी धनुष्य बाण तलवार धारण करने वाले अपने सहस्त्र बंधु बांधवों से घिरे हुई जाए और इस वन में ककुस्थ वंशी श्री राम लक्ष्मण का अन्वेषण करे। मैं स्वयं भी मंत्रियों और पूर्ववासियों से गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के साथ उन सब से घिरा हुआ पैदल ही सारे वन में विचरण करूंगा। जब तक श्री राम महाबली लक्ष्मण तथा महाभाग विजय कुमारी सीता पुनः देख लूँ, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक अपने पूज्य भ्राता श्री राम के कमल दल के सदृश विशाल नेत्र वाले सुंदर मुखचंद्र का दर्शन न कर लूंगा, तब तक मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं होगी। निश्चय सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कृतार्थ हो गए। जब श्री रामचंद्र जी के उस कमल सदृश नेत्र वाले महातेजस्वी सुख मुख का निरंतर दर्शन करते वो चंद्रमा के समान निर्मल आह्लाद प्रदान करने वाले, जब तक भाई श्री राम के राजूतित लक्ष्मण से युक्त चरणार बिंदु को अपने सिर पर नहीं रखूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी आर्य श्री राम पितामह के राज्य पर प्रतिष्ठित हो अभिषेक के जल से आर्द्र नहीं हो जाएंगे, तब तक मेरे मन को शांति प्राप्ति नहीं होगी। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करती है, वो जनक किशोरी विजय राजनंदिनी महाभागा सीता अपने सत्कर्मों से कृतार्थ हो गई। जैसे नंदन वन में कुबेर निवास करते, उसी प्रकार जिनके वन में ककुस्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी विराज रहे, वो चित्रकूट परम मंगलकारी तथा गिरिराज हिमालय
वेंकटाचल के समान श्रेष्ठ पर्वत है। ये सर्प सेवित दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गया, जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाराज श्री राम निवास करते हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी पुरुष प्रवर महाभाव भरत ने उस विशाल वन में पैदल ही प्रवेश किया। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत पर्वत शिखरों पर उत्पन्न हुए वृक्ष समूह से, जिनके शाखाओं और अग्रभाग फूलों से भी बीच में निकले, आगे जाकर ही बड़ी तेजी से चित्रकूट पर्वत के एक शाल वृक्ष पर बढ़ गए और वहां से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर सुलगती हुई आग का ऊपर उठता हुआ धुआं देखा। उस भूमि को देखकर श्रीमान भरत को अपने भाई शत्रुघ्न सहित बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ श्री राम ये जानकर उन्हें अथाह जल से पार हो जाने का समान संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर पुण्यात्मा महर्षियों से युक्त श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखकर महात्मा भरत ने ढूंढने के लिए आई हुई सेना को पुनः पूर्व स्थान पर ठहरा दिया और वह स्वयं गुह के साथ शीघ्रता पूर्वक आश्रम की ओर चल दिए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टानवति संसर्ग संपूर्ण होकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को आश्रम के चिन्ह दिखाते हुए अपनी ओर चले। गुरु भक्त भरत महर्षि वशिष्ठ को संदेश देकर कहा, आप मेरी माताओं के साथ लेकर शीघ्र ही आइए। तुरंत आगे बढ़ गए। सुमंत्र भी शत्रुघ्न के समीप पीछे पीछे चल रहे। उन्हें भरत के समान श्री रामचंद्र जी के दर्शन की तीव्र अभिलाषा थी। चलते चलते श्रीमान भरत ने तपस्वी जनों के आश्रम का समान प्रतिष्ठित हुई भाई की पर्णकुटी और झोपड़ी देखी। उस पर्णशाला में सामने भरत उस समय बहुत से कटे हुए काष्ठ के टुकड़े देखे। होम के लिए संग्रहित, साथ ही वहां पूजा के लिए संचित किए हुए फूल भी दृष्टिगोचर हुए। आश्रम पर आने जाने वाले श्री राम लक्ष्मण के द्वारा निर्मित मार्ग बोधक चिन्ह भी उन्हें वृक्षों में लगे दिखाई दिए। कुश और चिरों द्वारा तैयार करके कई कई वृक्षों की शाखाओं में लटका दिए गए थे। उन वन में शीत निवारण लिए मृगों की लेंडी और भैंसों के सूखे हुए गोबर के ढेर एकत्रित करके रखे गए, जिन्हें भरत ने अपनी आंखों से देखा। उस समय चलते ही परम कांतिमान महाभाव भरत ने शत्रुघ्न तथा संपूर्ण मंत्रियों से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, जान पड़ता कि महर्षि भरद्वाज ने जिस स्थान का पता बताया वहां हम लोग भी आ गए। मैं समझता हूँ मंदाकिनी नदी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। वृक्षों से ऊंचे बंधे हुए चीर दिखाई दे, अतः समय बेसमय जल आदि लाने के निमित्त बाहर जाने की इच्छा वाले लक्ष्मण ने अपने पहचान के लिए वहाँ चिन्ह बनाए और आश्रम को जाने वाला मार्ग यही हो सकता है। इधर से बड़े बड़े दांत वाले वेगशाली हाथी निकलकर एक दूसरों के प्रति गर्जना करते हुए इस पर्वत के पार्श्व भाग में चक्कर लगाते रहे। उधर जाने से रोकने के लिए लक्ष्मण ने चिन्ह बनाए। वन में तपस्वी मुनि सदा जिनका आधान करना चाहते, उस अग्निदेव का अति सघन धूम दृष्टिगोचर हो रहा। यहाँ में गुरुजनों का सत्कार करने वाले पुरुष सिंह आर्य रघुनंदन का सदा आनंदमग्न रहने वाले महर्षि भांति दर्शन करूंगा। तदंतर रघुकुल भूषण भरत दो ही घड़ी में मंदाकिनी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पास आ पहुंचे और अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले, अहो मेरे ही कारण पुरुष सिंह महाराज श्री रामचंद्र इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर विरासने बैठते हैं, अतः मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। मेरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकट में पड़कर समस्त कामनाओं का परित्याग करके वन में निवास करते, इसलिए सब लोगों के द्वारा निंदित हूँ, अतः मेरे जन्म का धिक्कार है। आज मैं श्री राम को प्रसन्न करके ही उनके चरणों में गिर जाऊंगा, सीता और लक्ष्मण को भी पैर पड़ूंगा। इस तरह विलाप करते हुए दशरथ कुमार भरत ने अपने वन में एक बड़ी पर्णशाला देखी, जो वह परम पवित्र और मनोरम थी। वो शाल ताल अश्वकर्म नामक वृक्षों से बहुत से पत्तों द्वारा छाई हुई यज्ञशाला में, जिस पर कोमल पुष्प बिछाए गए, उस लंबी चौड़ी विधेयी के समान शोभा पा रही थी। इस इंद्र धनुष्य के समान बहुत से धनुष्य रखे गए
और जो गुरुतर कार्य साधन में समर्थ थे, जिनके पृष्ठभाग सोने में मढ़े हुए गए थे, जो बहुत से प्रबल तथा शत्रुओं को पीड़ा देने वाले थे, उनमें पर्णकुटी की बड़ी शोभा हो रही थी। वहाँ तरकसों में बहुत से बाण भरे थे, सूर्य की किरणों के समान चमकीले और भयंकर थे। उस बाणों से वो पर्णशाला उसी प्रकार सुशोभित थी जैसे दीप्तिमान मुख वाले सर्पों से भोगवतीपुरी शोभती होती है। सोने के म्याम ने रखी हुई 2 तलवारें, सुवर्ण में बिंदुओं से विभूषित 2 विचित्र ढाले उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहा था। वहाँ गौ के चमड़े के बने हुए बहुत से स्वर्ण जड़ित दास्ताने भी टंगे हुए थे। जैसे मृग सिंह की गुफा पर आक्रमण नहीं कर सकता है, उसी प्रकार वो पर्णशाला शत्रुओं के लिए अगम्य और अजय थी। श्री राम के इस निवास स्थान से भरत ने एक पवित्र विशाल वेदी भी देखी, जो ईशान कोण की ओर कुछ नीची थी। उस पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। पर्णशाला की ओर थोड़ी देर तक देखकर भरत ने कुटिया में बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्री राम को देखा, जो सिर पर जटामंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने अंगों में कृष्ण मृगचर्म तथा चिर एवं वलकल वस्त्र धारण करके रखे थे। भरत को दिखाई दिया श्री राम पास ही बैठे और प्रज्वलित अग्नि के समान अपनी दिव्य प्रभा फैला रहे। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी धर्मात्मा महाभाव श्री राम सनातन ब्रह्मा की भांति कुश बिछी हुई वेदी पर बैठे थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान थे। उस वेदी पर ते सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान थे। उन्हीं इस अवस्था में देख धर्मात्मा श्री राम कैकेयी कुमार भरत और मोह में डूब गए तथा अपने वेग से उनकी ओर दौड़ पड़े। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आर्त भाव से विलाप करने लगे। अपने शोक के आवेग में धैर्य को रोक न सके और आंसू बहाते हुए गदगद वाणी से बोले, हाय, जो राजसभा में बैठकर प्रजा और मंत्रियों के द्वारा सेवा तथा सम्मान पाने योग्य है, वे आज मेरे बड़े भाई भ्राता श्री राम या जंगली पशुओं से घिरे हुए बैठे। जो महात्मा पहले कई सहस्त्र वर्षों का उपयोग करते थे, वो आप धर्माचरण करते हुए यहाँ केवल 2 मृग चर्म धारण करते। जो सदा नाना प्रकार के विचित्र फूलों से अपने सिर पर धारण करते थे, वही रघुनाथ जी इस समय जटा भार को कैसे सहन कर रहे। जिनके लिए शास्त्रोक्त यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा धर्म का संग्रह करना उचित है, वो इस समय शरीर को कष्ट देने से प्राप्त होने वाले धर्म का अनुसंधान कर रहे हैं। जिनके अंगों की बहुमूल्य चंदन से सेवा होती थी, उन्हें मेरे पूज्य भ्राता का ये शरीर कैसे मल से सेवित हो रहा है। हाय, जो सर्वथा सुख भोगने के योग्य है, वह श्री राम मेरे कारण ऐसे दुख में पड़ गए। वो मैं कितना क्रूर हूँ, मेरे इस लोक निंदा का जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते करते भरत अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुखारविंद पर पसीने के बूंदे दिखाई देने लगी। वह श्री रामचंद्र जी के चरणों तक पहुंचने के लिए पृथ्वी पर गिर पड़े। अत्यंत दुख से संतप्त होकर महाबली राजकुमार भरत ने एक बार दीन वाणी में आर्य कहकर पुकारा, फिर भी कुछ न बोल सके। आंसुओं से उनका गला रूंध गया। ऐसे श्री राम को और देखा। हाँ आर्य कहकर चिप उठे और इसमें आगे उनमें से कुछ बोला न जा सका। फिर शत्रुघ्न ने भी रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और श्री राम के उस दोनों को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर वो भी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। तत्पश्चात राजकुमार श्री राम तथा लक्ष्मण उस वन में सुमंत्र और निषाद राज गुहा से मिले, मानो आकाश में सूर्य और चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति मिल रहे हो। युद्धपति गजराज बैठकर यात्रा करने योग्य उन चारों राजकुमारों ने उस विशाल वन में आया देख वनवासी हर्ष छोड़कर शोक में आंसू में बहने लगे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे नवनीत सप्तम सर्ग संपूर्णम सिया।